18 पुराणों में से अधिकतर वर्णन भगवान शिव का है। अगर हम पश्चिम में जाते हैं तो बर्फानी के रूप में भगवान शिव विराजित है। ललाटे काश्मीरम, भारत का मस्तक ललाट काश्मीर था। जहां अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक के माध्यम से काश्मीर का, जहां केसर से हम भगवान शिव का अर्चन करते हैं, क्षीर भवानी का वंदन करते हैं और विश्व का राशिकृत सौंदर्य उपासना के रूप में जहां उपास्य है वो श्रीनगर होता था, जो आज सिंध की भूमि पर वो हमारे हिंगलाज के रूप में है। और अगर पूर्वोत्तर भारत में हम जाते हैं, भारत की वैसे सीमाएं चतुर्दिक चतुर्सागर पर्यंतम, चाहे दक्षिण की सीमा हो सागर, पश्चिम की सीमा हो सागर और पूर्व की सीमा और उत्तर की सीमाएं सागर था। ये भारत की सीमाएं थी, लेकिन कालक्रम के प्रभाव से कुछ भूमि हमारी चाइना ने कब्जा किया है और चाइना स्वप्न देखता है कि भारत को हम बर्बाद करेंगे। 15 वर्ष के अंदर भारत के 20 टुकड़े करेंगे, लेकिन ये समय भारत में आने वाला नहीं है। भगवान शिव का स्थल कैलाश और मानसरोवर था। कैलाश शिखरासीनम देव देवम जगत गुरुम शंकरम परिप्रच्छय पार्वती परमेश्वरम खड़ंगो धेयो वेदो गेयश्च। 14 विद्याओं का उद्गम कैलाश और मानसरोवर था। और वह दिन दूर नहीं कि जो कैलाश मानसरोवर का बीज आपको लेना पड़ता है। चाइना को हम दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता, देवताओं के अधीन विश्व ब्रह्मांड की शक्तियां हैं और देवताओं का रिमोट कंट्रोल भारत के हाथ में रहा है, भारत के ऋषियों के हाथ में रहा है। विश्व के मानव को दिशा दशा गति अनादिकाल से भारत देता रहा है, आज भी दे रहा है। और यावत चंद दिवाकर कुछ आस्तीन के सांप हैं। जैसे व्यक्ति के शरीर में खसरा है, खटमल है, मसा है और चीलर है, व्यक्ति का रक्त चूसते रहते हैं, ऐसे भारत में 20 से 25% ऐसी शक्तियां विराजमान है जो भारत को बर्बाद करने का स्वप्न देखते हैं। हम भगवान शिव के उपासक हैं, जिन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए विषम गरल नहीं पान किया, उन्होंने कालकूट विष का पान किया और उस विष का वमन नहीं किया। लेकिन आज अगर 100-200 ग्राम पी लिया, ये वो प्रदेश था। लेकिन अभी हम उदयपुर से आ रहे थे, कोई ऐसा किलोमीटर नहीं मिला जहां शराब की दुकानें ना मिली हो। इसलिए भारत को अगर नशा मुक्त कर दिया जाए तो भारत की प्रतिभाएं अपना कला दिखा सकती है। इसलिए भारत को, किसी भी देश को अगर बर्बाद करना है तो उसको नशा का आदी बना दो और अकर्मण्य आलसी बना दो। तो आज देश की प्रतिभाओं पर अनर्गल स्थिति निर्मित हो रही है। लेकिन शशांक शेखर प्लेनकर यहाँ यज्ञ भी चल रहा है, प्रतिष्ठा का भी काम है। उस यज्ञ में 3 चीजें हैं। यज्ञ देव पूजा संगति करण दानेशु, यज्ञ मंडप में आवाहित देवताओं का अर्चन, जिसमें विभिन्न नवग्रह हैं, सप्तघृत मातृकाएं हैं, सर्वतो भद्र है, लिंगतो भद्र है और विभिन्न पीठों के माध्यम से ग्राम देवताओं यंत्रों के माध्यम से यज्ञ मंडप में उनका पूजन अर्चन वंदन, जल यात्रा के माध्यम से यजमान और पंडित। यज्ञ में 3 यज्ञ देव पूजा संगति करण दानेशु, यज्ञ मंडप में स्वाहा और प्रवचन सत्र में वाहा और जहां भंडारा है आहा। ये 3 काम जहां होते हैं उस विधा का नाम होता है यज्ञ।
यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, विश्व ब्रह्मांड की नाभि के रूप में यज्ञ है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति भूतले पुमान। जो भी इस धरा पर आप चिंतन करते हो ये यज्ञ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। यज्ञ कलयुग का साक्षात कल्प वृक्ष है। अगर शत्रु बढ़े तो उसके मंत्रों का प्रयोग करिए, और अगर सूखा पड़ा तो करीली मंत्रों का प्रयोग करिए, और अगर धन का अभाव तो उसके लिए मंत्रों का प्रयोग करिए। अनेक तरह के मंत्रों के प्रयोग हैं, और वो मंत्रों का स्थल 11 से 31 शाखात्मक वेद था, और उस वेद में 80% कर्मकांड, 16% उपासना कांड और 4% ज्ञान कांड। जिन मंत्रों का प्रयोग यज्ञ में हो रहा है, आज भौतिकवाद का युग है, विज्ञान का युग है, और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी आजकल के भौतिक के विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने वाले कहते हैं यज्ञ से कोई फायदा नहीं, ये कुछ लोगों के कमाने खाने का धंधा है। आखिर इसकी सामग्री हम अग्नि में स्वाहाकार ना करो, गरीबों में बांट दिया जाए, ये प्रचलन साहित्यकार बुद्धिजीवी इसको उठाते हैं प्रायः। लेकिन यज्ञ से जो फायदा है, जो अज्ञानतापूर्ण बातें करते हैं, जैसे गेंदे का पुष्प है, एक पुष्प अगर हम लें और ये पुष्प को अगर एक व्यक्ति को दे तो इसकी सुगंधि से एक व्यक्ति लाभान्वित तो होगा, या इसकी प्रकृति प्रवृत्ति से एक व्यक्ति को लाभ मिलेगा। लेकिन अगर इसको हम पत्थर में पीस दे, 1 लीटर जल में इसको घोल दे और उस जल का छिड़काव कर दे तो इसकी प्रकृति और सुगंधि से 1 लाख लोग लाभान्वित हो जाएंगे। जो पदार्थ हम जल के माध्यम से उस विराट स्वरूप परमात्मा को देते हैं, उसका 1 लाख गुना फायदा है। जो पदार्थ हम अग्नि के माध्यम से देते हैं, जैसे भंडारे में गोलकी काली मिर्च है, रेड लाल मिर्च है, और ग्रीन हरी मिर्च, 3 तरह के मिर्चों का प्रयोग होता है। अगर एक मिर्चा हम यहाँ किसी एक व्यक्ति को दें तो जो मिर्चे को खाएगा वही उसके लाभान्वित होगा। लेकिन एक मिर्चे 100 ग्राम अग्नि में अगर हम आहुति दे दें तो उसका जो सूक्ष्म अंश निकलेगा उससे 1 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। ये भारत का वेद विज्ञान है, यज्ञ विज्ञान है, और इसका प्रयोग आप प्रैक्टिकल करके कर सकते हो। पर्यावरण के शुद्धि के लिए विश्व पटल पर लगभग 500 करोड़ खर्चा होता है कि पर्यावरण शुद्ध हो जाए। लेकिन एक साथ 3 दिन अगर हम यज्ञ कर दें तो उसका जो सूक्ष्म अंश निकलेगा तो 1 वर्ष के लिए लगभग 5,38,000 गांव हैं। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था 6,38,000 के लमसम गांव थे, और उस पर अगर एक साथ एक तिथि पर एक साथ आहुतियां दे दिया जाए, प्राय प्रत्येक घरों में आहुतियां दी जाती थी। पंच यज्ञ हर घरों में होता था, लेकिन आज घरों में स्वाहा स्वधा प्राय ना के बराबर हो गया। तो जो संतों का काम है देश को जागरण करना, विखंडित विभाजित असंगठित समाज को एक सूत्र में जोड़ने का माध्यम अगर कोई था वो यज्ञ था। त्रेता में मखौड़ा में जब चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को कोई संतान नहीं हो रही थी, अनेक तरह के उपाक्रम मंत्रियों ने कर कर देख लिया, और जब हर तरह से निराशा मिली तो व्यक्ति गुरु के शरण वशिष्ठ की शरण पर दशरथ गए, और दशरथ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और सरजू पार मखौड़ा में पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ।
और एक पुत्र की जहां कामना थी, 4-4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये परिणाम यज्ञ का था। और चाइना के युद्ध में भी दतिया मध्य प्रदेश में पीताम्बरा पीठ और नलखेड़ा में प्रयोग किया गया। चाइना की सेना वापस गई थी। हमारी सक्षम है, समर्थ है हर तरह से, और उसका प्रयोग अगर देखा जाए, आज लगभग भारत में 400-500 लोहा निर्माण करने की कंपनियां हैं। जो लोहा निर्माण करते हैं उनके लोहे में 6 महीना 1 साल के बाद जंग पकड़ लेती है। लेकिन कुतुब मीनार के अंदर एक लौह स्तंभ है, 2.5 से 3 फुट मोटा और लगभग 14 या 20 फुट ऊंचा होगा। 14वीं सदी का निर्मित है। आप परीक्षण करना चाहे जाके देख लो। आकाश के नीचे खुला है, आज भी उसमें जंग नहीं लगा है। मतलब हमारे ऋषि कहिए, वैज्ञानिक कहिए, या चिंतक कहिए, या सनातन धर्मावलंबी कहिए, उन्होंने उस खंभे का निर्माण किया। विश्व के लोग आते हैं कि आखिर किन मटेरियलों का इसमें उपयोग किया कि जंग नहीं लगती। विमान के क्षेत्र में तीर्थराज प्रयाग के भरद्वाज जी का प्रयोग है, उनके सूत्र हैं, विमानों के आविष्कार किया। लेकिन हमारी संस्कृति को, नालंदा को जलाया गया, तक्षशिला को जलाया गया, और विक्रमादित्य महाराज भोज की शाला को जलाया गया। परिणामतः हमारे ग्रंथों को चोरी किया। डरते हैं लोग सनातन के ग्रंथों से। किसी के पास 1-2 ग्रंथ है, किसी के पास 4 है, लेकिन सनातन धर्म के पास 14 विद्याएं हैं, 84 पुराण है, 1131 वेदों की शाखाएं हैं, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, उपनिषदें हैं, तंत्र है, आगम है, साहित्य है, ज्योतिष है। कोई ऐसी विद्या नहीं जो सनातन धर्म के पास ना हो। और सनातन का काल, जो लोग कहते हैं कि फला है, ओम और अल्लाह एक है, इस्लाम का वजूद कुरान के आधार पर 14.5 वर्ष से पुराना नहीं है, और महावीर का 2600 वर्ष है, गौतम बुद्ध का 2800 वर्ष है, ईसा मसीह का 2023 वर्ष है। लेकिन दुनिया में कोई माई का लाल बता सकता है क्या कि हनुमान जी के पहले, या कृष्ण के पहले, या राम के पहले वामन, परशुराम, दुर्गा, या जगत जननी पराम्बा अम्बा, या दत्तात्रेय, इनके पहले भी कोई संस्कृति थी? जो सनातन संस्कृति थी उसमें कोई विशेषण नहीं लगाया गया। वेदों ने कहा धर्मम चर, और वेद भगवान का निश्वास रूप है, किसी की रचना नहीं है। लेकिन अगर काल मीमांसा की दृष्टि से देखें तो 55 नील, 56 खरब, 38 अरब, 71 करोड़ 81 लाख 307 वर्ष से प्राचीन वेद हैं। कभी मैक्स मूलर, शेक्सपियर, लेनिन, ये 24 वैदेशिक विद्वान वेदों को कहते थे गडरियों के गीत। लेकिन आज दुनिया उन वेदों पर रिसर्च कर रही है। अमेरिका के सीनेट पर संसद की कार्रवाई वेद मंत्रों से होती है, जर्मनी की कार्रवाई वैदिक ऋचाओं से होती है, और वेद भारत का जनक था। गणवंतो विश्वार्यम, पूरे विश्व को दिशा दशा। वेद ही एक ऐसा ग्रंथ था जो विश्व शांति की परिकल्पना करता था, जिसका उच्चारण यज्ञ में यहाँ के आचार्य करते हैं। धौहु शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति। लेकिन अंतरिक्ष को अणुपरमाणु के कचरे से प्रदूषित किया गया। साल बीत रहा है,
यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं, कितना प्रदूषण फैल रहा है। और लेकिन उस अंतरिक्ष की शांति की परिकल्पना कौन किया? वेद ने किया, सनातन धर्म ने किया। अंतरिक्ष वनस्पतियां जो आपका खाद्य है, चाहे फल हो, सब्जी हो, गेहूं, चावल, बजरा, मक्का, ज्वार, जो भी खाद्य है उनमें रसायन खादों का प्रयोग कर रहे हैं। इलाहाबाद में भी कृषि के मंत्री जी हैं और वहां के जिला निर्देशक आए, एक मठ में गोष्ठी हुई। उन्होंने कहा जो खाद है, यूरिया है, डीएपी है, ये जहर है। ये हमारी सरकार और उनके विभाग के अधिकारी अगर मानते हैं कि ये जहर है तो इसको प्रतिबंधित करना चाहिए। फैक्ट्रियों को जिस जहर का उपयोग करो, कृषि कार्य इस देश का ऋषि कार्य कहा जाता है। अगर हम जैविक खाद का प्रयोग करें, जैविक खाद में गाय या भैंस, बकरी, इनका गोबर 3 महीने का ले ले, गोमूत्र ले ले, 5 किलो नीम की पत्ती, 10 किलो गुड़ और 5000 लीटर जल 90 दिन के लिए गड्ढे में डाल दो और उसका उपयोग करिए। 1 एकड़ में, 2 एकड़ में, और 2 एकड़ में डीएपी यूरिया का करिए, पैदावार लीजिए, उसका आहार का सेवन करिए, आपको प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। इसलिए भारत कृषि प्रधान देश था और हमारे कृषि मंत्री हैं। 2-3 चीजें हम यहाँ, क्योंकि गांव है ये, तो 2-3 चीजें हम किसानों के लिए चाहेंगे कि अगर ये माइक बनाया